अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, क्या होगा भाई? हाँ, चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अगर हम कहें स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल तो क्या होगा? इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसे हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम। हाँ, तो आगे आप देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमने जैसे पीछे पढ़ा है कि बायोकेमिस्ट्री द एक स्टडी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो इसके अंदर आगे क्या है, कौन सी डेफिनेशन दी हुई है, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, कैसे इसको देखते हैं। सो कह रहा है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which explain the biochemical basis of life is called biochemistry. It is one of the important branch of biology due to some reason given below. तो कह रहा है कि ये ब्रांच बहुत ही अहम ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं। ये कौन सी ब्रांच है? इसे इस ब्रांच का नाम है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, यानी बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। क्यों? क्योंकि इसके इसके कुछ जो रीजंस है उन्हें हम स्टडी करते हैं इनकी वजह से। ठीक है, number one, it provide information about all the process carried out in the living organism, from construction of body structure to flow of information from nucleus, especially DNA, for enzyme and protein synthesis and control of all the mechanism. कह रहा है भाई कि बायोकेमिस्ट्री हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेस कैरिड आउट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी बन रही है, स्ट्रक्चर है या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है, न्यूक्लियस है, डीएनए, या कोई भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी हो रहा है, या एंजाइम एंजाइम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है या कंट्रोल हो रहा है, सारा मैकेनिज्म, ये सारा कुछ बायोकेमिस्ट्री की मदद से हो रहा है। ठीक है, नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंस ये है कि सारा प्रोसेस लिविंग बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, कैरिड आउट हो रहा है, वो बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ से ही ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, हाँ, सेकंड पॉइंट, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स व्हिच लीड टू डिजीज। इट अल्टीमेटली ओपन डोर टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट टू एल्यूसिडेट these abnormalities। यहाँ पे जो इल्यूसीडेट है, इसका मतलब है डिस्ट्रॉय, खत्म होना। ठीक है, अ, ये पॉइंट जो है ये हमें बता रही है कि बायोकेमिस्ट्री हमें मदद करती है, हेल्प करती है कि जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म आ जाता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। यानी बॉडी को कोई एबनॉर्मलिटी हो गई, डिजीज आ गई है, डिजीज काज हो गई, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ गई, तो ये इंफॉर्मेशन बायोकेमिस्ट्री बताती है। तो बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही जो है फिर वो है न्यू मेडिसिन बनती है, मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो बनते हैं, ताकि उस एबनॉर्मलिटीज को जो है वो खत्म किया जा सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है द रिसेंट कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री इनेबल अस टू इन्वेस्टिगेट एंड अंडरस्टैंड मोस्ट चैलेंजिंग एंड फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ठीक है, यहाँ तक हम पहले समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है जो जदीद कॉन्सेप्ट है बायोकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी का, वो हमें ये बताती है कि सबसे पहले हम ये इन्वेस्टिगेट करें और ये चीज़ समझें कि फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है बायोलॉजी के अंदर, फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है, और उसकी मेडिसिन जो है वो फर्स्टली फाइंड की जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल के बाद आगे क्वेश्चंस हैं कि इन क्वेश्चंस का भी जो है वो जवाब बायोकेमिस्ट्री ही दे सकती है। वो क्वेश्चंस कौन से हैं? वो क्वेश्चन है नंबर वन, हाउ डज द सेल फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। हमने पढ़ा है कि सेल सेल मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से कॉम्प्लेक्स ऑर्गन।
ठीक है, इस तरह लिविंग बॉडी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैसे जो है वो सेल एक दूसरे को पहचानते हैं, फाइंड करते हैं और आपस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बन जाता है इनमें। ठीक है, तो आपको बताते चले सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस, उसके अंदर मौजूद डीएनए होता है, डीएनए के पास होते हैं सिग्नल्स। ठीक है, तो वो सिग्नल्स के जरिए सेल्स अपने सिग्नल्स जो है वो अ, छोड़ते हैं, देते हैं। तो सिग्नल्स मैचिंग की वजह से सेल्स जो है वो आपस में मिलते हैं और एक जैसे सेल जो है वो आपस में मिलकर जो है वो एक बॉडी जो है वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से आगे प्रोसेस चलता रहता है, ऑर्गन ऑर्गन से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन और लिविंग बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोसेस जो है वो बाय द, इस क्वेश्चन को भी कौन कर रहा है हेल्प टू अंडरस्टैंड, बायोकेमिस्ट्री कर रही है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल कंट्रोल, ये कैसे हो रहा है? ये भी भाई डीएनए की मदद से हो रहा है। कैसे? तो देखिए, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डीएनए, डीएनए हेल्प कराता है सेल डिवीजन में, सेल डिवाइड होता है और नए सेल बनते हैं, न्यू प्रोजेनी बनती है। नए सेल क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, सेल की ग्रोथ हो रही है मान लें। ठीक है, तो नए सेल की ग्रोथ होती है और फाइनली वो जब ग्रोथ हो जाती है तो वही दोबारा से ये रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वही सेल डिवाइड। तो डीएनए यहाँ पे हेल्प कर रहा है। डीएनए बेसिकली है क्या? एक बायोमोलिक्यूल्स है, यानी यहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री हेल्प कर रही है। इस तरह आगे क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे व्हाट आर द कॉज ऑफ कैंसर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, यही ब्रांच है जो कि आंसर दे सकती है प्रॉपरली। आगे देखते हैं हम। एज वी नो दैट ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टिश्यू एंड सेल, वाइल सेल आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म टिश्यू का बना होता है और टिश्यू एक सेल का बना होता है और सेल मॉलिक्यूल्स का बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है कि मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड एटम, मॉलिक्यूल जो है वो एटम का बॉन्डेड होता है केमिकली। अब ये कैसे? तो जरा यहाँ पे एग्जांपल देखें। जैसे आपने देखा है वाटर, वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। ठीक है, तो यहाँ पे दो एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब ये आपस में मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। क्या? केमिकली मिल रहे हैं, जब हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम केमिकली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, जब मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स आर केमिकली बॉन्डेड टू एटम्स। ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है, अब देखते हैं तो आगे कह रहा है it means that fundamentally living things are organisms are made up of chemicals which explain the second postulate of cell theory। यहाँ पे यही बात कर रहा है कि एक लिविंग बॉडी जो है वो फंडामेंटली, फंडामेंट एक लिविंग और बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल्स का ही बना होता है, क्योंकि हमने देखा कि एटम, सॉरी मॉलिक्यूल जो है वो केमिकली बॉन्डेड एटम से, यानी यहाँ से ही ड्राइव हो रहा है प्रोसेस। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि केमिकल्स का ही जो है वो बॉडी ऑर्गेनिज्म जो है वो बनी होती ही है। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। हाँ, एग्जांपल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल का जो स्ट्रक्चर है या फंक्शन है, जो काम है, वो डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन पे। ठीक है, वो उसकी ही केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। तो therefore it is necessary to study the chemical composition of cell and reaction which carry down in these cell to understand the different structure and metabolism of organism। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिज्म या उसके स्ट्रक्चर को समझना है हमें, तो हम जो है वो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को स्टडी करेंगे और उसके अंदर होने वाले जो भी रिएक्शन होंगे उसको डिटेल में स्टडी करेंगे या समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आया है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। वाओ, तो कंपोजिशन ऑफ केमिकल नहीं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। अच्छा, क्या है? रीड करते हैं। इट इज द ऑलरेडी established
that all living organisms are structurally composed of cell and living cell contain a living matter called a protoplasm। भाई प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो देखें, यहाँ पे नोट करें, मान लो ये एक सेल है, उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा फ्लूइड। तो यहाँ पे होता है बेसिकली साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म। यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो भी वाटर मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये समझ में आ गया? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं किसे? सेल के अंदर मौजूद वाटर मिक्सचर जो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, उस वाटर मिक्सचर को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब आपको पता चला गया होगा कि हर एक लिविंग सेल जो होता है वो कंटेन करता है लिविंग मैटर, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म क्या है ये समझ में आ गया होगा। द एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज स्टिल नोन परफेक्टली। एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन तो नहीं हो सकती प्रोटोप्लाज्म की, हाँ, पर अगर देखें केमिकली, होwever केमिकली इट कंटेन 70 to 90% वाटर। इसके अंदर ज्यादातर मौजूद वाटर ही होता है। अगर वाटर को एवापोरेटेड किया जाए तो रिमेनिंग मास ऑफ द सेल इज कॉल्ड ड्राई वेट ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, जब वो ड्राई वेट ऑफ द सेल कहलाता है तो वो बाकी क्या बचेगा, यानी वाटर तो एवापोरेटेड हो गया, ड्राई वेट ऑफ द सेल बचा। अब ड्राई वेट ऑफ द सेल क्या है? ये एक इसके अंदर क्या होगा? ये कंसिस्ट होगा, एक बायोमोलिक्यूल ही होगा, कंसिस्ट होगा किससे? मेनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन। जिस तरह कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन होगी, कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन बनेगी, एक बायोमोलिक्यूल होगा। ठीक है, जिसे हम बायोमोलिक्यूल कह रहे होंगे। विच आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो उसे हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, सो द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। ठीक है, the elements which are involved in the synthesis of biomolecule are mainly six: carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur। एम पॉइंट नोट कीजिए, यह है कि हमें पता है बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। अगर आपसे कोई पूछे बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ कितने हैं, तो आप कहोगे 16 एलिमेंट है बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। हाँ, बताओ बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसाइज में कौन से एलिमेंट ज्यादातर यूज होते हैं? तो आप कहोगे बायोमोलिक्यूल की सिंथेसाइज में यूज होने वाले एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ में से 6, मेनली 6 एलिमेंट है जो ज्यादातर यूज होते हैं। वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। और ये अप्रोक्सीमेटली 98% बायोमोलिक्यूल्स को बनाने में काम आते हैं। सो ओके, बाय देन, मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके।